नमस्कार दर्शक वृंद, मैं दयाराम अग्रवाल हिमालय टेलीविजन को एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको अभिवादन। मारवाड़ी गीत संगीत, रहन सहन, खाणो पीणो, रीति रिवाज, समाज का लोगों से बातचीत को यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव। आज आपने कने एक नहीं तीन अतिथि है, तीनों हम उम्र लड़कियां हैं, 18 से 20 वर्ष की लड़कियां हैं। इन लोगों से आप आज जानने की कोशिश करांगा कि इन्हां की सोच की है। इनमें से एक है आयुषा गुप्ता, दूसरी है निधि जैन और तीसरी है शिवानी अग्रवाल। आओ कार्यक्रम में इन्हां को स्वागत करा। आप लोग का कार्यक्रम में स्वागत है। आयुषा, आपकी नजरों में व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है? एज अ टीनेजर की आंखों से अगर सोचे तो हम लोग के लिए लाइफ इज काइंड ऑफ स्ट्रगल अभी तो, क्योंकि अभी जो अचीव करना है हम लोग को, दैट डिपेंड्स अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, अभी कितना सबके साथ कैसा बिहेवियर रख रहे हैं, सब चीज को कितना अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, उसमें हम लोग का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइफ हम लोग के लिए एक स्ट्रगल है। निधि, आपकी नजरों में लाइफ क्या है? अभी हमारी नजर में लाइफ ये है कि हम लोग पढ़ाई साथ साथ फैमिली प्लस फ्रेंड्स प्लस सोशल सब कुछ लेके मिलके चले, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे भी रहे या सिर्फ पूरे टोटली मैच्योर भी हो चुके हैं, तो ऐसी एज में सब कुछ को फैक्टर्स लेके चलना है। शिवानी, आपकी नजर में? मेरे हिसाब से लाइफ हमें बस एक बार ही मिलती है, तो जो करना है अभी करना है। फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने हमें जो वैल्यूज दिए हैं उसको आगे परस्यू करके हमें उनको प्राउड फील करवाना है। साथ में पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी इस स्टेज में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कोई करियर नहीं होगा तो लाइफ इज ऑलवेज अ स्ट्रगल। और फ्रेंड्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिन भर हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो 24 आवर्स हम उन्हीं से सराउंडेड रहते हैं, तो इन तीनों चीज का बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए लाइफ में हमें तीनों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अच्छा निधि, ये फ्रेंड्स का जो इम्पोर्टेंस इस एज में आप लोग को जो ज्यादा लगता है, उसके पीछे कारण क्या? ज्यादा नहीं लग रहा, मैंने कहा फैमिली भी उतनी इंपॉर्टेंट और फ्रेंड्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आप ऐसे पूछ रहे, तो जैसे इन्होंने कहा दिन भर फ्रेंड्स लोग के साथ रहते हैं, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डे क्या उससे ज्यादा भी हम लोग फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, तो ज्यादा बातें शातें सब उन्हीं के साथ होती है, तो इसीलिए उस टाइम हम लोग को लगता है हाँ ये अच्छा। और हाँ, शेयरिंग के बाद भी हम लोग ज्यादा उनसे शेयर करते हैं, पेरेंट्स से भी करते हैं, लेकिन एक होता है ना अपने एज ग्रुप से आप ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई लगता है। अच्छा आयशा, एक चीज बताओ, व्हाट इज लव इन योर परसेप्शन? अभी तो जैसे हम लोग ना कि फुल्ली मैच्योर है और ना ही फुल्ली बच्चे हैं, इट्स लाइक हम लोग का माइंड कहीं बीच में है, तो लव को समझ पाना आई डोंट थिंक अभी हम लोग के लिए उतना आसान होगा। अभी तो जो मॉम डैड पापा मम्मी से जो करते वो ही प्यार है, भाई बहन से जो करते वो ही प्यार है, फ्रेंड्स के बीच में जो है वो ही प्यार है, तो इससे ज्यादा डेफिनेशन लव का दे पाना अभी तो आई थिंक इट्स मुश्किल ही होगा। शिवानी, आप इसके बारे में कुछ डेफिनेशन दे सकते हो, व्हाट इज लव? जनरली अभी हमें लगता है कि जिसके साथ हम ज्यादा घूमते हैं फिरते हैं, जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब जिससे ज्यादा हम बातें करते हैं वो ही प्यार होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये खाली एक तरह का अट्रैक्शन भी हो सकता है, या बस हमें उस चीज में खुशी मिलती है तो हमें लगता है वो प्यार है। पर अभी ये डेफिनेशन मेरे ख्याल से 2 साल बाद टोटली चेंज हो जाएगी, जब हम सब कुछ की वैल्यू समझेंगे, व्हेन वील बी एट द स्टेज ऑफ टोटल मैच्योरिटी, तब लव विल बी अ टोटल डिफरेंट सिनेरियो देन अभी जो है। निधि, आप क्या कहोगे, व्हाट इज लव? जैसे इन्होंने कहा कि लव वही है कि अब ऐसा लग रहा है कि बता नहीं सकते क्या, इस एज में अट्रैक्शन होना स्वाभाविक है, सबको होता है, तो उसको अगर लव मान के चलना इज रॉन्ग। तो लव अभी इस एज में लव शायद होना ही नहीं चाहिए, लाइक इज द वर्ड आई शुड गिव, जो भी अट्रैक्शन वगैरह होता है। अच्छा आयशा, आप अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हो? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ अपने पेरेंट्स से, जो कि वो लोग भी करते हैं मेरे से, बट मैं आई थिंक पर्सनली मैं उन लोग से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ वो मेरी हर एक बात को समझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी टाइम गलत हो जाता है, क्योंकि उन लोग का पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इट्स लाइक कंप्लीट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कोई बात पे, कोई टॉपिक पे, तो वो एक्सपेक्टेशन शायद मेरा गलत हो जाता है कोई बात पे। ये भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे
अपने हर एक बात पे शामिल करे, जो कि आई डोंट थिंक पॉसिबल होता है। बड़े लोग का अपना ही बात होता है, एंड कोई बात होता है जो वो लोग हम लोग को इन्वॉल्व नहीं कर सकते उसमें, बट आई एक्सपेक्ट कि वो लोग मुझे उस बात में भी इन्वॉल्व करे। तो आई थिंक बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेती हूँ मैं अपने पेरेंट्स से, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए एट टाइम्स। आप ये कहना चाहते हो कि फैमिली डिसीजंस हो या फैमिली डिस्कशंस हो, कुछ भी हो, तो आपका भी उसमें इनपुट होना चाहिए। जैसे मेरे पेरेंट्स करते हैं मुझे इन्वॉल्व, आई डोंट से कि वो लोग नहीं करते। जैसे मैं और फैमिलीज में देखती हूँ, उससे ज्यादा और फैमिलीज में जितना इन्वॉल्वमेंट होता है टीनेजर्स का, उससे ज्यादा मेरा इन्वॉल्वमेंट है मेरे फैमिली में, बट फिर भी मुझे लगता है कि मेरा और भी ज्यादा होना चाहिए। तो दैट वे आई थिंक आई गो रॉन्ग कभी कभी। अच्छा शिवानी, तुम अपने पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करती हो? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि हम लोग जनरली जो देखा जाता है बाकी फैमिलीज में कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ये बनूं, तो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मुझे वही बनना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स, ना केवल मेरे पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स को कभी अपने बच्चों पर कोई किसी किस्म का दबाव डालना चाहिए। इन द सेंस कि एक बच्चा, उसको इस स्टेज पे कम से कम इतना तो सेंस हो जाता है कि वो कौन सी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है या कौन सा चीज वो करना चाहता है आगे। तो वो पेरेंट्स के हिसाब से नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा उनके हिसाब से वो चीज राइट हो, पर मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पर उतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि जो वो डिसीजन लेगा उसको कम से कम पूरी 100% तो नहीं, कम से कम 70-80% तो उसको बैकअप देना चाहिए कि तुम्हें ये लगता है कि तुम कर सकती हो तो तुम ये करो। उनको हर चीज पे ये नहीं बोलना चाहिए कि टोटल डीमोरल नहीं कर देना चाहिए, उनको बूस्टअप करते रहना चाहिए। आपका कहना ये है कि जिस एज में आज आप हो, इस एज में यू आर कैपेबल इनफ टू टेक अ डिसीजन? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो अगर पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये टोटली गलत है, तो उनको अपने रीजंस देने चाहिए कि नहीं, मुझे लगता है कि आप इस तरीके से जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। तो बच्चे को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहिए, एक कंसेंसस पे आना चाहिए कि जहां दोनों पेरेंट्स और बच्चे दोनों यूनाइटेड होके एक डिसीजन ले, ताकि आगे चल के कोई किसी को ब्लेम ना करे कि आपकी वजह से मैं ये नहीं कर पाई या आपकी वजह से मैं वो कर रही हूँ। अच्छा निधि, आप ये बताओ कि जैसे आपकी क्या सोच है दोस्तों के साथ घूमना या नाइट आउट्स में जाना या लड़कों से दोस्ती करना? फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट आउट्स में जाते नहीं है, फ्रेंड्स के साथ घूमते जरूर है, एंड लड़कों के साथ दोस्ती करना इज लाइक, अभी इतना वर्ल्ड चेंज हो गया कि हम लोग कोएड में पढ़े, तो वो लड़का लड़की का डिफरेंस हमें इसमें समझ भी नहीं आता है जैसे वो बोलते हैं। तो फिर लड़कों से दोस्ती करना भी बुरा नहीं लगता है, लड़कों लड़कियां सब इक्वली लगते हैं हम लोग को तो। और फिर रही नाइट्स आउट की बात, वो गलत है, एंड वो शायद हमारे नेक्स्ट जनरेशन हमसे ये सवाल पूछेगी कि नाइट्स आउट गलत क्यों है, क्योंकि अभी हम ये बात समझ रहे हैं कि ये क्यों गलत है। तो दैट्स व्हाई गलत है आप जो बोल रहे हो। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि गलत क्यों है नाइट आउट होना? क्योंकि काफी लोग को देखा है कि एडवांटेज बहुत लेते हैं पेरेंट्स, अपने बच्चों को जैसे नाइट आउट के लिए छूट भी दे रखी। बहुत कम बच्चे हैं जेन्युइन जो बोल के जाते वही होता है, लेकिन प्राय केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो उस पॉइंट, अगर उस सर्कल में रहे तो शायद हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, तो मेरे लिए वो गलत है। आयशा, जैसे इस एज में पढ़ाई की तरफ तो ध्यान कुछ हद तक कम हो जाता है, और इंटरनेट है, फोन है या फ्रेंड्स से बातचीतों में ज्यादा लगता है, तो क्या लगता है आपको, ये ठीक हो रहा है, ठीक होता है ये? आई थिंक ये नेचुरल है, सबके साथ ऐसा होता है, एवरी ह्यूमन बीइंग ये इस स्टेज से गुजरता है, एंड ऑब्वियसली टीवी, इंटरनेट, फोन, चैटिंग, ये सब और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं पढ़ाई से। बट ये आई थिंक पर्सनल उस टीनेजर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से लेता है इसको। अगर उसको करियर में कुछ करना ही है आगे, वो अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो आई थिंक वो पढ़ाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। फ्रेंड्स लोग दे आर इम्पोर्टेंट, बातें करना, टीवी देखना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोल रही कि बस पढ़ाई करो, बट देन एक बैलेंस होना चाहिए दोनों का। मेरे पर्सनली उतना नहीं है, फोन पे बातें करो, चैटिंग करो, उतना नहीं है मेरा आदत। आई एम पढ़ना है तो पढ़ना ही है, टाइम निकालो, ब्रेक लो तो चैटिंग करो, फोन करो, टीवी देखो, तो दैट्स ऑल, बैलेंस बनाना चाहिए बस।
शिवानी, अभी आप लोग की जो एज है, इस एज में आप लोग को जो पॉकेट मनी चाहिए होता है, तो आपकी सोच में आपने जो अपने पेरेंट्स से मांगा उतना पूरा आपको मिल जाना चाहिए, या आपके पेरेंट्स उसमें आपको कुछ आर्गुमेंट करें, या वो आपको कहें कि नहीं हमारी ये हैसियत नहीं है, तुम ये मत करो? इन तीनों में से क्या चीज सही है? नहीं, ऑब्वियसली हर फैमिली को चलने के लिए एक बजट बनाना पड़ता है। वो बजट बच्चों के लिए भी होता है। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम ज्यादा पैसे मत लो, वो इस रीजन के लिए भी होता है क्योंकि अभी हम इतने ऐसे स्टेज में है कि हम उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे दिन भर बाहर जाना चाहिए या वो करना चाहिए। अगर ज्यादा पैसे मिलेंगे तो वी विल नेवर अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी। हम कभी अपना बजट के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे पेरेंट्स भी मुझे एक फिक्स बजट देते हैं और मुझे पता है कि अगर मैं आज ज्यादा स्पेंड कर रही हूँ तो मुझे कल कम स्पेंड करना है क्योंकि मुझे इस बजट के अंदर रहना है। तो इस वजह से मनी मैनेजमेंट भी हम अभी से सीखने लग जाते हैं अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी दिया जाता है तो। दर्शक वृंद, एक छोटा सा ब्रेक ले, वहां हिमालय टेलीविजन देखता रहे। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। दर्शक वृंद, आप तीनों लड़कियां से बात कर रहे हैं, हम उम्र लड़कियां से इन्हां की सोच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आओ फिर आगे बातचीत में जारी रखा। निधि, आप बोलो, जैसे आप लोगों के जो ड्रेसअप्स होते हैं उसमें पेरेंट्स का इन जनरल इंटरफेरेंस ज्यादा होता है कि ये मत पहनो, ये अच्छा नहीं लगता है, ये मत करो। तो आपको कैसा लगता है, वो चीज सही वो लोग बोलते हैं या नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए? पर्सनली तो पेरेंट्स भी उस तरह से अपडेट करना चाहते हैं इन अ फील्ड, तो फिर वैसे कपड़े फर्स्ट ऑफ ऑल कभी पहना नहीं है। एंड ये पॉइंट में ऑब्वियसली इंटरफेरेंस होती है कि नहीं ये मत पहनो, ये मत करो। थोड़ा लगता है कि नहीं शायद ये पहन के हम लोग ज्यादा अच्छे लगेंगे तो हमें ये पहनना चाहिए, उस टाइम ऐसा लगता है। लेकिन फिर अगर वो बात वो लोग भी समझ रहे तो ठीक है, लेकिन फिर अगर नहीं समझते तो थोड़ा बुरा भी लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ गलत नहीं हो रहा है, जो सब पहनते हैं वैसे हम लोग भी पहनना चाहते हैं। That's it. ऐसा आप क्या कहोगे? मैं तो बस यही है कि जो हम लोग पहन रहे हैं वो हम लोग के कैरेक्टर, हम लोग की पर्सनैलिटी को सूट करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप कैरी ऑफ नहीं कर सक रहे, वो कब सपोज आप शॉर्ट स्कर्ट्स पहन रहे हो एंड आप में उतनी बोल्डनेस नहीं है कि आप कैरी कर सको वो कपड़े को, तो आपको नहीं पहनना चाहिए वो। जस्ट बिकॉज ये इन फैशन है, लेटेस्ट ट्रेंड है कि शॉर्ट्स पहन के घूमो, तो आई डोंट थिंक वो पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आप उसको कैरी ऑफ ही नहीं कर पा रहे तो आपका पर्सनैलिटी आदमी लोग दूसरी तरह से व्यू करेंगे। तो दैट्स वाई अगर आपको सूट कर रहा है तो पहनो। पेरेंट्स का इंटरफेरेंस आई डोंट थिंक, अगर वो कैरी ऑफ कर सक रहे हैं तो पेरेंट्स को इंटरफियर करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है। बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं होना चाहिए एंड इन अ लिमिट होना चाहिए। अच्छा शिवानी, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण से आप लोगों को इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसका कितना असर होता है, जो फैमिली में आप प्रॉब्लम्स देखते हो? बहुत होता है एक्चुअली, क्योंकि हमें सब कुछ समझ में आता है पर हम उसका कुछ कर नहीं पाते, बिकॉज अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम अभी बच्चे हैं, और अगर हम खाली उसके बारे में सोचेंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि वो समवेयर एट द बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है दिन भर। तो फैमिली प्रॉब्लम से बच्चों पर भी उतना ही प्रेशर पड़ता है जितना जिन पे वो चीज गुजर रही है उतना पड़ता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब पे इफेक्ट पड़ता है घर पे। निधि, आपको क्या लगता है, मेंटली या इमोशनली या साइकोलॉजिकली उसका इफेक्ट कितना रहता है? फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसका इफेक्ट तो बच्चों पे रहना, इन्वायरमेंट ही वो हो जाता है, तो वहां पे रहते ही हम लोग को खुद समझ में आ जाता है कि ऐसा चल रहा है बोल के। पढ़ाई में भी शायद मन नहीं लगता है क्योंकि सोचते रहते हैं अरे नहीं ये हो रहा है, नहीं वो हो रहा है, तो वो रहता है इमोशनली। तो ऐसा जैसे ये लोग जो बोल रहे हैं उसमें फिर तुम लोग का रोल कैसा होना चाहिए अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसमें? रोल आई थिंक हम लोग अभी उतने मैच्योर नहीं है कि फुल्ली समझ सके वो प्रॉब्लम को कि ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो आई थिंक हम लोग को कंप्लीट एक बैलेंस बनाना चाहिए कि ये नहीं है कि ये राइट है तो हम लोग इसके साथ ही चले, या ये रॉन्ग है तो इसके साथ नहीं हो, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता इस स्टेज में कि कौन राइट है, क्यों हो रहा है ये सब। तो आई थिंक सबसे वैसे बिहेव करो जैसे आप नॉर्मली करते हो
एंड आई थिंक क्योंकि इतना प्रेशर पड़ता है हम लोग के माइंड में बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये सब चीज को पीछे रख के अपने काम में कंसंट्रेट करो। आई थिंक इससे ज्यादा सोल्यूशन हम लोग के पास और कुछ नहीं हो सकता इस चीज में। अच्छा शिवानी, इन जनरली लड़कियों के साथ ये देखने को मिलता है कि घर में कोई भी आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो उसमें सुनने को मिलता है कि अगला घर जानो है, तो ज्यादातर ये चीज सुनने को मिल जाता है कि अगले घर जाना है, कुछ सीख लो। तो इससे आप लोग को साइकोलॉजिकली इसका क्या असर होता है? सीखना, कुछ भी सीखना आगे चल के काम ही आता है। जैसे कोई लोग कहते हैं कि मुझे कुकिंग नहीं सीखना, ये तो आजकल कोई करता नहीं है। मुझे नहीं लगता ये चीज राइट है, क्योंकि अगर आप सपोज कोई जगह जाए जहां आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो आपका कुकिंग सीखा हुआ ही काम आता है। या आप सिलाई बुनाई सीख ले, जैसे हमारी दादी नानी कहती रहती है कि थोड़ा तो आना चाहिए, थोड़ा तो आना चाहिए। वो सब सीखोगे तो आपको खुद को इजी रहता है खुद का काम करने में, आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती है। हर चीज सीखना चाहिए, पर उसी को अगर आपको वो पसंद नहीं तो जरूरी नहीं आप उसको अपना डेली टास्क बनाएं, पर आपको मेरे हिसाब से सब कुछ आना चाहिए। आयशा, मैं ये शिवानी से ये मेरे को सही आंसर मेरे को नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो चीज वो लोग एक्सप्रेस करते हैं ना कि अगला घर जानो है तने, यो कर ले सीख ले, बोलना एक अलग चीज है, लेकिन साथ में जो जोड़ा जाता है कि तने अगला घर जानो है, उससे साइकोलॉजिकल आपको क्या इफेक्ट होता है? ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है माइंड पे। ऐसा लगता है कि मुझे ये सीखना है क्योंकि मुझे वहां जाना है, ये क्लॉज क्यों जोड़ा जा रहा है, मैं ऐसे ही नहीं सीख सकती क्या? वो थिंकिंग आता है माइंड में। बट पेरेंट्स है, अब उन लोग का थिंकिंग थोड़ा ऑब्वियसली ट्रेडिशनल होगा ही, तो हम लोग को वो चीज भी समझना चाहिए। बट हाँ, नेगेटिव फील आता है उस टाइम कि क्यों ये ऐड कर रहे हैं, मैं बिना सीखे नहीं जा सकती क्या वहां, या फिर ऐसे ही नहीं सीख सकती क्या? वो फीलिंग आता है। निधि, अभी आयशा ने कहा कि पेरेंट्स का वो ट्रेडिशनल फीलिंग होता है, तो ये जरूरी थोड़ी है कि सारे फ्रेंड्स सारे पेरेंट्स सभी कुछ ट्रेडिशनली करते हैं। अभी तो जो पेरेंट्स नए हैं वो सब तो एजुकेटेड वो लोग भी हैं, वो लोग भी ये चीज को यूज करते हैं। वो यूज तो करते हैं, लेकिन अब जैसे हमारे और हमारे पेरेंट्स में 20 इयर्स का गैप है। अब आपके और आपके पेरेंट्स में भी शायद डिफरेंस होगा, कुछ सोच में अंतर तो आता ही है। तो अभी हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन हम लोग को भी ये बोलेगी उन लोग का ट्रेडिशनल सोच था, तो ये तो एक हेरिडिटी हो चुका है। तो अभी हम लोग को लगता है हाँ वो ट्रेडिशनल सोच है थोड़ा उन लोग का, वो हमेशा ये ऐड करते बोलते हैं, तो फिर इसीलिए ऐसा लगता है। लेकिन वो गैप आता है हमेशा, हर के साथ वो होता है, आपके साथ भी होगा शायद। अच्छा शिवानी, ये सोशल एक्सपोजर या समझ लो कल्चरल बिलीफ्स में, या आप लोगों को फैमिली गैदरिंग्स में आप लोग का जो इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स चाहते हैं, उसमें आप कितने तक होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है जैसे जनरली आजकल के बच्चे ज्यादा सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहते, स्पेशली हमारे एज में, क्योंकि कोई भी मिलता तो बोलती है अरे आपकी बेटी तो बड़ी हो गई, अरे कितने साल की हो गई, आपकी पढ़ाई खत्म हो गई क्या, अच्छा अब तो इसकी शादी की उम्र आ गई। तो वो जब बात करने लगते हैं ना कि इसकी शादी की उम्र आ गई, उस बात से थोड़ा चिढ़ होने लग जाता है। इसलिए हम ज्यादा चाहते नहीं है कि हम सोशल गैदरिंग्स में जाए, बस हाँ गए, धोख वोख खाया, सबसे मिले करे, और हम चाहते हैं कि बस हम अपने घर चले जाए वापस। क्योंकि जब वो स्पेशली जब हमने सोच के रखा होता है कि हमें ये आगे परस्यू करना है या हमें ये बनना है, और जब कोई भी बड़ा आके बोल देता है नहीं तुम्हें तो अभी शादी करनी है, 1 साल में तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, इतना चिढ़ मचता है उस टाइम, तो पता नहीं मन करता है पता नहीं क्या करूं। आयशा, आप क्या कहते हो? बिल्कुल जैसे शिवानी ने कहा वैसा ही फील होता है कि मेन रीजन यही होता है कि हम लोग सोशल गैदरिंग्स में क्यों नहीं जाना चाहते। बड़े लोग का यही मेन एक रहता है कि हो गया 19-20 की हो गई, अब लड़का ढूंढना चालू करो एंड शादी करो। बट जैसे पेरेंट्स हम लोग को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके का थिंकिंग हुआ है, हम लोग को भी वैसा ही लगता है कि हम लोग कुछ बने आगे, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो जब बीच में ये शादी घुसा देते तो फिर सब कुछ खराब लगने लगता है। सो दैट्स वाई मन नहीं करता। बट सोशल गैदरिंग्स में जाना चाहिए, क्योंकि
हम लोग का कल्चर, हम लोग का ट्रेडिशन हम लोग को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन को हम लोग को ही लाइक हैंड ओवर करना है। तो अगर हम लोग को पता नहीं होगा कि हम लोग के सोसाइटी में, हम लोग के कल्चर में क्या कुछ होता है, तो हम लोग कैसे हैंड ओवर करेंगे? तो अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से सब कुछ सीख के हम लोग को ही आगे बढ़ना है। दर्शक दिन, आज की आपने जो बातचीत है एक ही एपिसोड में पूरी को नहीं हो पाई, इनको बाकी हिस्सों आप अगले सप्ताह देखांगा। और इन कार्यक्रम के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23 804 पर, या ईमेल संपर्क कर सको हो apnoNepal@himalaytv.com पर। नमस्कार।